अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर लो कास्ट हाउसिंग स्कीम, यानी ऐसी स्कीम जिसके तहत आप 5 लाख तक का कर्ज़ा बिला सूद ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हर दौर में आती रही मुख्तलिफ स्कीम्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर लो कास्ट हाउसिंग स्कीम यानी घर सब के लिए कितना लोन ले सकते हैं, कर्ज़े की हद क्या होगी, आपने कर्ज़े की रीपेमेंट पीरियड क्या होगा, मंथली किस्त आपने कितनी देनी होगी, कर्ज़ा किन किन लोगों को दिया जाएगा और किस मकसद के लिए दिया जाएगा, यानी इसकी शराइत क्या क्या होंगी, आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा कौन से हज़रात की एप्लीकेशन को तरजीह दी जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं व्यूअर्स के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अखूद को ये स्कीम सौंप दी है, यानी अखूद के ज़रिए आप 5 लाख तक का बिला सूद कर्ज़ ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अखूद जो एशिया का सबसे बड़ा अदारा है जो बिला सूद कर्ज़ की फ़राहमी कर रहा है, और ये पिछले 20 सालों से कर्ज़ की फ़राहमी दे रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको चुना है कि ये कर्ज़े की फ़राहमी दे, यानी इसके थ्रू आप कर्ज़ा लेंगे। तो आज बात करते हैं इसकी जो आपके ज़हन में सवालात हैं। तो पहले सवाल की बात करते हैं कि कर्ज़ा की हद आपकी क्या होगी। तो व्यूअर्स, कर्ज़ा घर सब के लिए प्राइम मिनिस्टर लो कास्ट हाउसिंग स्कीम में कर्ज़े की जो हद होगी वो आप अप टू PKR 5 लाख यानी 5 लाख तक इसकी हद है। और व्यूअर्स, इसके कुछ और फीचर्स की बात करें, उसके बाद आपने पेमेंट का कितने पीरियड है इसका, यानी रिटर्न करने का टाइम पीरियड क्या है, रीपेमेंट का टाइम पीरियड 13 to 60 मंथ है, यानी आप 13 मिनिमम 13 मंथ और मैक्सिमम 60 मंथ के लिए ले सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा यानी 60 साल के लिए 60 मंथ के लिए लेते हैं तो आपने 50 में पेमेंट करना चाहते हैं, आपकी अरेंजमेंट हो गई तो वेलकम कहते हैं स्कीम वाले, यानी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एवरेज मंथली रेंटल अमाउंट इज़ अप टू, और आपने जो किस्त रिटर्न करनी होगी उसकी एवरेज अमाउंट होगी 10,000, यानी आपकी अगर इस स्कीम के तहत अगर आप घर बनाते हैं तो, क्योंकि ये ऐसी घर इसका लोन सिर्फ दिया जाता है घर की रेगुलेशन के लिए या एडिशन ऑफ रूम्स, किचन, बाथरूम वगैरह, यानी ये हाउसिंग के लिए दी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाउस में जो पैसा लग जाता है उससे रिटर्न कोई नहीं आता, तो आपके लिए रीपेमेंट करना किस्त बहुत आसान होगा, यानी सिर्फ 10,000 तक आप किस्त पेमेंट करेंगे। तो इसके अलावा इनका जो प्रोसेसिंग फ़ी है व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि वो फ़ी वेल बी ज़ीरो, इनकी बिल्कुल प्रोसेसिंग फ़ी ज़ीरो है, इंटरेस्ट ज़ीरो है, यानी आप 5 लाख तक का बिला सूद कर्ज़ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। अच्छा, एलिजिबल क्राइटेरिया कौन लोग हैं, यानी कौन से लोग एलिजिबल होंगे फॉर लो कास्ट हाउसिंग स्कीम। तो पहले वो बंदा जिसका वैलिड CNIC होना चाहिए, एज अप टू 60 ईयर्स होनी चाहिए, एप्लीकेंट मस्ट बी ओनर ऑफ द लैंड हाउस, यानी आप जिस जगह या जो घर बना रहे हैं आपका उसका ओनर होना लाजमी है उस जगह का। या अगर आप हाउस बना रहे हैं, पहले बना हुआ है, तो आप उसमें एडिशन करना चाहते हैं तो उसका ओनर आपको उसका ओनर होना लाजमी है। इसके अलावा वैलिड ओनरशिप टाइटल और एविडेंस ऑफ लैंड, यानी आपके पास फ़र्द होना चाहिए उस प्लाट की जिसमें आप हाउस बना रहे हैं। उसके अलावा आपका मरला यानी 5 मरला का प्लाट होना चाहिए, और आपका कवर्ड एरिया 1360 स्क्वायर फुट होना चाहिए। तो इसके अलावा व्यूवर्स, आपका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, आप तब एलिजिबल होंगे, और मंथली इनकम आपकी अप टू Rs 60,000 होनी चाहिए, यानी आपकी कम इन्होंने मिनिमम कोई नहीं बताया, लेकिन अप टू 60,000 होना चाहिए। इसके अलावा और रेजिडेंस इन दी ऑपरेशनल एरिया ऑफ अखूत इस्लामिक बैंक्स ब्रांच, और आपका रेजिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपके इलाके में अखूत की ब्रांच होनी चाहिए।
تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود کی برانچز بہت زیادہ ہیں، پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ ہر شہر میں، ہر سٹی میں، ہر تحصیل میں ہے۔ اس کے علاوہ ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ کن لوگوں کو پریفرنس کیا جاتا ہے اس سکیم میں۔ ان لوگوں کو پریفرنس کیا جاتا ہے جو وڈوز ہیں، یعنی بیوہ لوگوں کو تو پریفرنس دی جاتی ہے، یا ان لوگوں کو جن لوگوں کی آمدن 40,000 سے لیس ہو۔ تو ویورز یہ تھا اس کا کرائٹیریا کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، آپ نے جسٹ اپنا CNIC 5771 یعنی 5771 پر SMS کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جب تصدیقی SMS آ جائے تو آپ پھر خود کے آفس میں جانا ہے۔ تو یہ سمپل سا طریقہ ہے، آپ پرائم منسٹر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم میں 5 لاکھ تک کا قرضہ بلا سود لے سکتے ہیں۔